चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। हमें ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया। ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने शंकरपुर गांव के दुर्गा मंदिर में माथा टेककर पूजा पाठ की। अपने संसदीय क्षेत्र के जगतपुर के शंकरपुर गांव के अमर शहीद राणा बेनी माधव की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में अमर शहीद राणा बेनी माधव की प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार अमरपाल सिंह को राहुल गांधी ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इन कार्यक्रमों के बाद जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो सफेद टी शर्ट और पैंट में तो दिखे, लेकिन माथे पर लाल टीका भी नजर आया। इसके बाद राहुल गांधी ने मंच से केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। देश के सामने दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज मैं युवाओं से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला, ऐसे टेंट में बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, देखिए आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, हाथ उठा के मुझे दिखाओ, आप में से कितने लोग सोचते हो कि आपको डिग्री के बाद रोजगार मिलेगा? 100 बच्चे थे। आपको मालूम है कितने युवाओं ने हाथ उठाया? एक ने। 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने हाथ नहीं उठाया। 100 में से सिर्फ एक युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिलेगा। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ के निकालूंगा। मगर 99% युवाओं ने बात एक्सेप्ट की कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, भारतवर्ष दो वर्गों में बटा हुआ है, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का। अमीरों की सरकार सिर्फ अरबपतियों के कर्ज माफ करती है, गरीबों का खून चूस रही है। दूसरा मुद्दा महंगाई। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, लाखों करोड़ रुपए, जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका, 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी, यह पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी जी ने और अदानी, अंबानी जैसे लोगों ने ये पॉलिसियां छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को खत्म करने के लिए बनाई है। और नतीजा आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को
रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपको रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए, हां तेलंगाना में, कर्नाटक में मिल सकता है, वहां जाके आप मजदूरी कर सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा हमला ये कहकर कर दिया कि चुनाव प्रचार में बीजेपी वाले कहते थे 400 पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो मोदी जी ने संविधान को माथे से लगा लिया। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।